विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार गर्भगृह में दर्शन के दौरान संत के पहनावे और पगड़ी को लेकर महंत महावीर नाथ और पुजारी महेश शर्मा के बीच शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय अब महाविवाद का रूप ले चुका है। यह पहला मौका है जब मंदिर में किसी विवाद की जांच के आदेश दिए जाने के बाद भी मामला शांत होने के बजाय और अधिक गर्मा गया है। इस विवाद ने अब स्थानीय दायरे से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर संत समाज का ध्यान खींचा है। नाथ संप्रदाय के दो बड़े संत और राजनेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान की तिजोरा से विधायक संत बालक नाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। चूंकि महंत महावीर नाथ भी नाथ संप्रदाय से है, इसीलिए संप्रदाय के शीर्ष संतों का इस मामले में हस्तक्षेप पुजारी महेश शर्मा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। दोनों ही संतों ने मंदिर के पुजारी के व्यवहार की निंदा करते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात की है, जिससे संत समाज का पक्ष और मजबूत हो गया है। तो वहीं आमतौर पर महाकालेश्वर मंदिर में जांच के आदेश के बाद मामले शांत हो जाते थे, लेकिन इस बार संत समाज का आक्रोश गहरा है। पुजारी महेश शर्मा और महंत महावीर नाथ दोनों ही मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुजारी महेश शर्मा ने महावीर नाथ पर मंदिर की छवि खराब करने और धक्का देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर और पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। वहीं महंत महावीर नाथ ने पुजारी महेश शर्मा को पद से हटाने की मांग की। समस्त देश भर के संत समाज और उज्जैन के मठाधीशों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर दोषी पुजारियों पर उचित कार्रवाई कर उन्हें निलंबित नहीं किया गया तो शुक्रवार को समस्त संत महात्मा पुजारीगण एवं भक्तगण महाकाल मंदिर परिसर में धूना लगाकर शांतिपूर्ण धरना देंगे। मंदिर प्रशासन ने इस गंभीर घटना को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है। मंदिर समिति ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच टीम बनाई है। जांच टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट मंदिर समिति को पेश करेगी, जिसके बाद समिति सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर कार्रवाई को लेकर अंतिम निर्णय लेगी। संत समाज का कहना है कि पुजारी महेश शर्मा का व्यवहार संतों की परंपरा का अपमान है, क्योंकि साधु अपनी जटाओं को बांधने के लिए सिर पर पेड़ा बांधते हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस विवाद ने महाकाल मंदिर के धार्मिक वातावरण में तनाव पैदा कर दिया है और अब सबकी निगाहें मंदिर समिति की जांच रिपोर्ट और संत समाज के अगले कदम पर। हमने ये मांग की है कि जिस तरीके से कल महाकाल मंदिर की मर्यादा और पवित्रता तोड़ने का एक संत है महावीर नाथ ने जो चेष्टा की है, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में अश्लील गाली दी, पुजारियों के साथ धक्का मुक्की की और पुजारियों को अशब्दों से बोला गया और जो महिलाएं खड़ी थी वो तक शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि इस तरीके की गाली एक संत होके बकरा। कुछ साधु संत महाकाल मंदिर में आते हैं, वो मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन कुछ साधु संतों ने महाकाल की मर्यादा तोड़ने का नेम बना लिया है और इसमें कुछ कथाकथित महावीर नाथ जैसे लोग हैं जो ये मंदिर की परंपराओं को तोड़ते हैं। जब मंदिर की परंपराएं टूटती है तो उसका कर्तव्य मंदिर प्रबंधन समिति का भी होता है कि उसका पालन कराएं। यदि मंदिर समिति का कोई कर्मचारी किसी विषय को लेकर न बोलता होता है तो उसके लिए फिर पुजारी आगे होकर उन परंपराओं का निर्वाह करने की बात करता है। इसी को जब कल उनने परंपराएं को तोड़ी, पूरा चोंगा पहन के अंदर सर पे फेटा बांधकर जो कफननुमा होते हैं वो उनके धर्म में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर के गर्भगृह के लिए वो अनुचित होते हैं और अव्यवहारिक होते हैं, नियम विरुद्ध होते हैं। इसलिए उसको निकालना ज़रूरी होता है। उसको ईगो लेकर मंदिर में कल जो अशांति फैलाई है और पुजारियों के साथ और मेरे साथ जो धक्का मुक्की की है वो सभी फुटेज में दिख रहे हैं। मैं मंदिर समिति से ये भी आग्रह करूँ, इसने बहुत वहाँ पर आतंक कर रखा है और एक ब्राह्मण के नाम पे एक धब्बा है, तो हम लोग त्रस्त हो गए। इससे क्यों हो गए कि वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बाहर से, कई दूर दूर से श्रद्धालु, भगत जगत साधु संत, ये साधु संत एक भी ऐसे पूछ लो कि इनसे इससे परेशान नहीं है। आप सबको मीडिया लोगों को पता है इसने सबको परेशान कर रखा, पीड़ित कर रखा है। ये बोलता है कि मैंने ब्याह नहीं करा, तूने ब्याह नहीं करा, पर सब लोगों ने तो ब्याह कर रखे, जो तुम्हारे परिवार वाले इन्होंने तो इनको पीड़ित, इनके तेरे चक्कर में इनको पीड़ित परेशान क्यों कर रखा तूने। हम उसको ये बात वो खुद अपने मुंह से बोलता है। हम साधु संत, हम परिवार छोड़ के पड़े, परिवार मतलब संन्यास लिया है और तू हम लोगों को आतंकवादी बता रहा है। एक भगवा के भैंस में आतंकवादी बता रहा है, गुंडा माफिया बता रहा है। तो हमने भाई कौन से गुंडे माफिया, कौन सी हमने बोला जाए तो कम से कम हम लोगों ने कौन सा ऐसा गलत कार्य करा कि हम लोगों को तुम प्रताड़ित इतना तू कर रहा है हम लोगों को। फिर इसके बाद में हम लोगों ने साधु संत ने कल
कौशिक जी को भी हमने वहाँ पर प्रभारी को उनको दिया है वहाँ, और एडीएम साहब अपने कलेक्टर साहब को भी दिया है हमने, रोशन कुमार जी को विज्ञापन। उसके बाद में हम लोगों ने बोला 3 दिन की जांच बैठी है कमेटी को, ये जांच होगी, जांच होने के बाद में अगर जांच ना हो तो हम लोगों ने पूरे नाथ संप्रदाय के साधु संत, उज्जैनवासी साधु संत, सभी लोगों ने हमने बाबा महाकाल के यहाँ की जगह बैठकर धुना लगाने की हमने सारी व्यवस्था बना दी। कई ट्रैक्टर कंडे आ गए हमारे पास में, कई कंडे लकड़ी आ गई है। ये आने के बाद में हम वहीं धुनी तपेंगे और वहीं हम नग्न होके, ये बोलता है नग्न हो जाओ, हम वहीं नग्न होके इसको बताएंगे नग्न क्या साधु होते हैं, बोलता है। और ये खुद वहाँ अंदर घुस के छिली हुई चड्डी पहनता है, छिली हुई बनियान पहनता है ये। तो हम स्वयं वहाँ पर हम साधु संत हम क्या पहनते हैं, बिना सिलाम कभी हाथ भी नहीं लगाते हम लोग, पर ये विशेष करके देखा जाए तो ये ऐसे बोल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वहीं धुना लगाएंगे, धुना लगा वहीं तपस्या करेंगे, और तपस्या करने के बाद में वहीं हम जब तक हमारा निराकरण न हो और इसको निष्कासित नहीं किया जाए वहाँ से, महाकाल मंदिर से हटा दिया नहीं जाए, हम तक जब तक हम लोग नहीं बैठेंगे। हम योगी जी से कोई बात देखो हमने नाथ संप्रदाय पूरे साधुओं को बताया, बालकनाथ जी को बता दिया, स्थल भोर, तो योगी जी को तो विशेष करके हमने बता दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ इस तरह के तुम वहाँ पर अपनी सारी व्यवस्था बना के रखो। और मैंने उनने लेटर भी यहाँ जारी कर दिया है, तो सीएम साहब के पास भी चला गया और कलेक्टर साहब भी आ गया है, और जाँच चल रही है। जाँच निष्पक्ष हमें चाहिए भाई। हाँ।